क्योंकि वो टेक्निकली खुद कुछ कभी नहीं करती, वो हमेशा एक कैटलिस्ट बन जाती है कि उसका काम कोई और कर दे और उसकी मुश्किलें आसान हो जाए। सो शी इज़ द काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू बी व्हेन आई ग्रो अप। मैम शो में काफ़ी अच्छे डिज़ाइन सेट्स किए हैं, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? देखिए हमारा सेट कितना खूबसूरत है, बहुत ही आलीशान है, वाकई ऐसा लगता है ना जैसे कि आप किसी बहुत बड़े राजमहल में आ गए हैं। सो आई हैव शॉट ऑन बिग सेट्स अर्लियर, लेकिन ये सेट एक्चुअली इट्स वेरी वेरी बिग, इट्स लार्ज और बहुत ही ऑब्वियसली हमें से कोई उस समय पे जिंदा नहीं था, लेकिन एक एक्टर की शायद सबसे बड़ी खूबी ये होती है दैट वी गेट टू लिव द लाइफ ऑफ अ पर्सन वी नेवर बीन। और इस शो के जरिए आज मैं अपनी वो एक ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ वेयर आई ऑलवेज वांटेड टू सी अ वेरी लग्जूरियस रॉयल लाइफस्टाइल। और ऐसा लग रहा है कि इस महल की आप क्वीन है। ऐसा लग नहीं रहा है इन अ सेंस मैं बता रहा हूँ कि जब आप लग रही है आज क्वीन ही आप लग रही है पूरी तरह से। आई थिंक कि एक टीम एफर्ट होता है जहाँ पे एक स्टाइलिस्ट है, एक मेकअप है, ऑब्वियसली कॉस्ट्यूम ज्वेलरी एवरीथिंग कम्स इनटू प्लेस, और जब लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो शायद वो ऑन स्क्रीन दिख जाता है। ऑल्सो इस किरदार के बारे में आप ये जानना चाहेंगे कि आपने पर्सनली कितना कुछ स्टडी किया है, और इस किरदार की अगर बात करें रील और रियल लाइफ में कितना आप में डिफरेंसेस है? एज सच अगर आप हेलेना पे कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, सैडली नेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक हिस्टोरिक कैरेक्टर है, एक रियल कैरेक्टर है जिसके रेफरेंसेस हम ड्रॉ कर सकते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ दैट आई स्पीक टू पीपल वेदर इट इज़ द राइटर्स एंड ऑफ कोर्स द क्रिएटर, क्योंकि इनका खुद ने काफ़ी जानकारी हासिल की है। करेंटली जिस चीज़ पे मैंने अपना कैरेक्टर बेस किया है दैट इज़ मोर करंटली जिस चीज़ पे मैंने अपना कैरेक्टर बेस किया है, आई थिंक दैट इज़ मोर ऑन द ब्रीफ एंड द विजन दैट एकता हैज़। उन्होंने जब नरेशन दिया, शी एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट द प्रोजेक्ट, और जब वो एक कैरेक्टर के बारे में आपको नरेट करती है तो आपकी आंखों के सामने एक्चुअली एक विजुअल आने लगता है कि इस तरह से उन्होंने कैरेक्टर को कंसीव किया है और आपको ये करना है। For now, that is what I'm trying to follow. But yes, I will try to keep on reading more about Helena. Like I said, क्योंकि ये एक historic character है, we actually exist कर चुके हैं. Therefore, we will have some sort of a reference point. और हम उम्मीद करते हैं कि हम real और real में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे, जहाँ पर आपको एक ड्रामेटिक वर्जन भी मिलेगा हेलेना का, लेकिन रियलिस्टिक। ऑल्सो एक ऑरा होता है, इस ऑरे से जब रक्षंगा निकलती है तो कितना डिफिकल्ट होता है इस ऑरे से निकलने के लिए। तो जब आप ताज उतार के रखते हो और घर जाके बर्तन मांजते हो तो कैसा लगता होगा? वैसे ही है, जब मैं घर जाती हूँ मुझे लिटरली फर्स्ट चीज़ वो करनी पड़ती है, बिकॉज व्हेन आई गो होम मोस्टली यहाँ से जाते जाते रात काफ़ी हो जाती है। सो बाय द टाइम आई गेट होम आप अपना खाने का डब्बा ले जा रहे हो, कोई भी जाग नहीं रहा है, सारे लोग सो रहे हो, फिर आप रात के 12 बजे वो बर्तन मांज रहे हो। आप सोच रहे काश हेलेना की तरह मेरे पास ये 150 दासियाँ होती जो एक मदद कर लेती, फिर एक सैटिन का नाइट गाउन ऐसे रखा होता, मैं जाके सो जाती, पूरी तरह से मुझे आराम मिलता। ऐसा कुछ नहीं होता है, सोते ही पता चलता है अलार्म बज गया, सुबह उठ के फिर बच्चे को स्कूल भेजना है, ये करना है, वो करना है। मैं हेलेना बनना चाहती हूँ। ओके, शो मतलब ऑलरेडी बहुत पसंद किया जा रहा है, मतलब प्रोमो देखकर, तो क्या कहना चाहिए? अदनान है, बहुत ही टॉप एक्टर है, उनके साथ मतलब आपने कुछ शूट किया होगा, कुछ अगर आप बता सकें तो। इट्स वेरी स्ट्रेंज कि इससे पहले मैंने अदनान का कोई काम नहीं देखा, सो आई डोंट हैव अ रेफरेंस पॉइंट कि अदनान एज एन एक्टर क्या है। मैं डायरेक्टली इनको पहले नरेशन की दिन मिली, उसके बाद डायरेक्टली मैंने उनके साथ एक सीन किया, और सीन करते वक्त मुझे ये एहसास हुआ दैट द बॉय इज अ नेचुरल। वो एक्चुअली बॉर्न एक्टर है, वो कैरेक्टर में ढल जाते हैं। जब वो एक्ट कर रहे हैं उस वक्त वो अदनान नहीं होते, वो अशोक ही होते हैं, एंड दैट इज़ अ क्वालिटी दैट आई थिंक इज अमेजिंग इन एन एक्टर। अनदर थिंग जो मुझे अदनान के बारे में बहुत अच्छी लगती है कि भले ही ये हिस्टोरिकल हो, फॉर्मेट अलग हो फ्रॉम व्हाट ही इज डन अर्लियर,
वो ऐसे नहीं है कि किसी भी चीज़ को एक थिएट्रिकल लुक दे देंगे. It's still very natural. It's still very how people are. And उनको देख के आई थिंक there's a lot that people like me can also learn. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत सालों से काम कर रहे हो तो आप ना कंफर्ट जोन में आ जाते हो कि ये मेरा स्टाइल ऑफ एक्टिंग है, मैंने ये करना है. बट देन यू कम अक्रॉस समवन हु इज चैलेंजिंग यू, हु इज डूइंग समथिंग डिफरेंट. जो इन द पास्ट मैंने नोटिस किया था विद सुरभि चौधरी, शी रियली यूज्ड टू चैलेंज मी अ लॉट. और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अदनान के साथ भी ऐसा होगा. एंड आई एम जस्ट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस.